हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज मैंने दोपहर की वीडियो जो कि आप लोगों ने नहीं देखी है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने दोपहर की वीडियो नहीं देखी है, उसमें बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों ने नहीं देखी। और मैं बताना चाहूँगी आपको इस रिंग के बारे में। आप ये ब्यूटीफुल सा रिंग देख रहे हो, ये है ग्रीन जड़े रिंग। ठीक है, ये जो है स्पेशली बीमारी के लिए आता है, यानी कि आपकी तबीयत अगर बार बार ख़राब होती है या आपके फादर की मदर की हेल्थ बार बार ख़राब होती है तो आप उन्हें ये पहना सकते हो। स्पेशली ये तो ऐसे लेडीज़ लोगों के लिए है या गर्ल्स लोगों के लिए है ये रिंग चूँकि इसकी बनावट कुछ ऐसी है। लेकिन अगर आप पहन सकते हैं, आप जेंट्स हैं तो कोई बात नहीं, पहन सकते हैं आप। ठीक, ये जो ग्रीन जड़े रिंग है, ये इसके बेनिफिट जो है आपको सीधे दिखाई देंगे आपकी हेल्थ में। ठीक है, ज़्यादा हेल्थ में ये बेनिफिशियल होगा, आपकी बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ग्रीन जड़े अगर आप रिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हर प्रोडक्ट को एक्टिवेट करके दिया जाता है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक, आपको कुछ ऐसा ही नहीं है कि हाँ शॉप से उठा लिया और आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख पा रही हूँ, जो कि बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है, देखिए रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा एक आपके पार्टनर बात करते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और आपका जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक अलग से पड़ाव से गुजरता हुआ दिख रहा है। जैसे रिलेशनशिप तो है बट उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर हैं ये एकदम से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके और आपके रिश्ते के बीच में, ये कहीं ना कहीं अनचाहा सा चीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में और इनकी भी लाइफ में, क्योंकि आप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी चल रहे हो, आप ही कहीं ना कहीं उदासी चल रहे हो।
चलो ये बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आज की शाम। आज की शाम ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मैं स्टक हो गया हूँ, मैं लाइफ में स्टक हो गया हूँ। मेरी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। जो चीज़ें मुझे बैलेंस करनी चाहिए या बैलेंस होनी चाहिए वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, और उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ। एक तो मैंने अपना रिश्ता सबसे पहले खो दिया। रिश्ता जाने अनजाने में मैंने इतना खूबसूरत सा रिश्ता अचानक से खो दिया कि मुझे भी अब पता नहीं होता कि ये रिश्ते मेरे क्यों बिगड़ रहे हैं या क्यों बिगड़े। मेरा रिश्ता ऐसा नहीं था, फिर भी मेरा रिश्ता ऐसे मोड़ पे आ गया जिसकी वजह से कभी सही नहीं हो पाया वो रिश्ता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उससे झूठ बोल करके, उससे बातें छुपा करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके विश्वास को मैंने तोड़ दिया है, उसके विश्वास को, उसके दिल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है। मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऐसा किया है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ नहीं पता। कभी ऐसा वक्त था कि वो मेरे लिए जो थी या था, कोई दूसरा पर्सन मेरी लाइफ में उसका जगह नहीं ले सकता था। कोई भी दूसरा पर्सन कभी भी कोई वो जगह नहीं ले सकता था जो उसका था, जो उसका है। प्यार बहुत करता हूँ मैं उससे, उसके लिए मेरे अंदर, उसके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं अपनी लाइफ में एकदम स्टक हो गया हूँ सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि मैंने उसको चीट किया है। मुझे अंदर से गिल्ट फील होता है, मैं अंदर से बहुत दुखी रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी का वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन खो दिया, जो पर्सन मेरी लाइफ बदल सकता था, या जिसके आने से, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे कुछ चीज़ें हो सकती थी। मैंने ऐसा कुछ कह दिया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, और जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही हैं। मैंने कभी नहीं चाहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम पीरियड आएगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि ये क्यों हुई हैं। ये सब मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे झूठ बोलने की वजह से, मेरे अधिक चालाक बनने की वजह से, मेरे धोखा देने की वजह से, और चीज़ों को छुपाने, बातों को छुपाने से ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज जो भी मेरे रिलेशनशिप में चल रहा है ना, ये सारी गलती मेरी ही है, ये सारी गलती मेरी है, और मेरी गलती की वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। बहुत प्यार करता हूँ उससे, दिल से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में, मेरी आत्मा में बस वो है, उसी का कहीं ना कहीं उसी का अक्स है मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने शादी तक का सोचा था उसके साथ, बट शादी नहीं हो पाई, बीच में रिलेशन ख़राब हो गया, और
जिस तरीके से मैं ले जाना चाह रहा था अपने रिश्ते को, उस तरीके से मेरा रिश्ता नहीं जा सका। इसका मुझे आज भी दुख है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दुख है, मुझे दर्द है कि मैं आज उस रिश्ते को संभाल सकता था, लेकिन मैं नहीं संभाल पाया। मैं अपने रिश्ते को नहीं आगे ले जा पाया। मैं अपने आप को वहाँ नहीं ले जा पाया जहाँ पे मैं ले जा सकता था। मैं आज जिस मकाम पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, कहीं ना कहीं मैं रुक गया हूँ। अगर मेरी सारी चीज़ें देखी जाए ना तो मैं रुक गया हूँ, मैं थम गया हूँ। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रही हैं। मैं अपने आप की वजह से शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप की वजह से, मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपने इमोशंस की वजह से शर्मिंदा हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके दोस्त ने इनको क्या कहा है। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। मेरा अभी मन नहीं कर रहा है सॉन्ग गुनगुनाने का। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी, किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। सिक्स ऑफ वैंड्स। लास्ट कार्ड निकालते हैं, सिक्स ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। देख रहे हो कितने सिमिलर्स कार्ड्स आए हैं। आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन, ठीक है। आपके पर्सन के दोस्त ने सीधे इनको बोल दिया है कि तुम्हारा ये जो रिश्ता है ना, जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, जिस पर्सन की बात कर रहे हो, जिससे तुम बोल रहे हो कि तुम इतना प्रेम करते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए इतना ज़्यादा फील करते हो, कभी तुमने सीरियसली सोचा है कि तुम्हारे लाइफ में आगे क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है ना। कभी भी तुमने सोचा है, कभी भी तुमने फील किया है। फील किया होता अगर तुमने आज, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी आखिर लाई किसने? कभी सोचा? कभी सोचा आपने कि ये परेशानी आखिर आई क्यों है? ये परेशानी आनी नहीं चाहिए थी, फिर भी आई। आपने बुलाया इसलिए आई वो परेशानी, ठीक। वो परेशानी आई और वो परेशानी आने के बाद मुझे दिख रहा है कि परेशानी कम नहीं हुई, परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिले, तो सक्सेस मिलने के लिए आपको क्या करना होगा? सक्सेस करने के लिए, सक्सेस मिलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा। आपको अपनी तरफ से जो कमियां हैं उसको पूरा करना होगा। जिन कमियों को आप नहीं देख पा रहे हो उनको देखने की कोशिश करो, उनको जानने की कोशिश करो,
ठीक है, उनको देखो, उनको जानो, उनको समझो, फील करो क्या है क्या नहीं है। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपको खुद को करनी होती हैं, खुद को बैलेंस करनी होती हैं। तो कमियों को खुद देखो और खुद बैलेंस करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कार्य कर लोगे और फिर देखना इस रिलेशनशिप में कितनी जल्दी सक्सेस मिलती है। सिर्फ कमियों को ढूंढो कि कमी कहाँ है, अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, उसके अंदर कमी मत ढूंढो। ठीक है, पहले अपने अंदर कमी ढूंढो और उसके बाद देखो, देखना कमी तुम्हारे में निकलेगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा सबका सब, सारी की सारी चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएंगे तुम्हें। सो मैं यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं ये बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है। ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं।
ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिज़नेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो जो लोग बिज़नेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है। अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना, ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।